तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न क्रिकेट की सबसे पोलराइजिंग, सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक हार्दिक पांड्या की। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, जो एक ही साल में हीरो से विलन बना और फिर उसी साल विलन से देश का हीरो। जरा सोचिए, 2024 में हार्दिक पांड्या का हाल क्या था। कुछ महीने पहले आईपीएल में अपने ही घर के मैदान पर उन्हें जबरदस्त नफरत और हूटिंग का सामना करना पड़ रहा था। और फिर बस कुछ ही हफ्तों के अंदर टी20 वर्ल्ड कप में वही खिलाड़ी पूरे देश की आंखों का तारा बन गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे खिलाड़ी इतनी नफरत झेलने के बाद इतने बड़े मंच पर देश को जीत दिला सकता है? चलिए इस पूरे सफर को एकदम शुरू से देखते हैं। इस कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें उनकी शुरुआत में जाना होगा, जहां उनकी वो कभी हार न मानने वाली जिद पैदा हुई थी। हार्दिक के पिता ने अपने बेटों का टैलेंट बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने अपना चलता हुआ कारोबार बंद किया और सिर्फ क्रिकेट के लिए पूरे परिवार को बड़ौदा ले आए। सोचिए, हार्दिक सिर्फ 5 साल के थे जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, और 9वीं क्लास आते आते तो उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए। और टैलेंट तो था ही, जो 2009 में देखा जब उन्होंने एक ही मैच में 228 रन ठोक दिए। लेकिन ये सफर फूलों की सेज नहीं था। खुद हार्दिक ने बताया कि जब उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा तो परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा था। और मुश्किलें एक एक करके आती गईं। उन पर आरोप लगे कि वो कार से आकर गरीबों वाला क्रिकेट किट ले रहे हैं। उन्हें एटीट्यूड प्रॉब्लम बोलकर टीम से निकाल दिया गया। और हालात इतने खराब थे कि घर चलाने के लिए उन्हें 400 रुपए के लिए लोकल टूर्नामेंट्स खेलने पड़े। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। जब हार्दिक ने क्रिकेट की दुनिया में धमाकेदार एंट्री तो की, लेकिन साथ ही उन मुश्किलों का भी सामना किया जिन्होंने उनका करियर लगभग खत्म ही कर दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी एंट्री भी किसी धमाके से कम नहीं थी। 2016 में अपने पहले ही वनडे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 विकेट लिए और बन गए मैन ऑफ द मैच। क्या कमाल का डेब्यू था। और ये तो बस एक शुरुआत थी। 2017 में अपने तीसरे ही टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो यहां लंबे समय तक टिकने आए हैं। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन फिर आया 2018 का एशिया कप। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्हें पीठ में इतनी भयानक चोट लगी कि उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। ये उनके करियर पर पहला बड़ा ब्रेक था। चोट से तो वो शायद उबर जाते, लेकिन इसके बाद एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिला के रख दिया। एक टीवी टॉक शो में दिया गया उनका ये बयान एक बड़े विवाद की वजह बन गया, जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। नतीजा बहुत बुरा था। उन्हें और केएल राहुल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया दौरे से बीच में ही वापस घर भेज दिया गया। एक शब्द में कहें तो ये उनके करियर का सबसे लो पॉइंट था। तो अब चलते हैं कहानी के तीसरे चैप्टर पर। एक ऐसी वापसी की कहानी जिसमें एक भुला दिए गए खिलाड़ी ने एक चैंपियन लीडर बनकर सबको हैरान कर दिया। 2021 का साल उनके लिए शायद सबसे मुश्किल था। एक के बाद एक झटके, पीठ की सर्जरी हुई, फिर उनके पिता का गुजर जाना, बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड ए से ग्रेड सी में डिमोट कर दिया, और फिर जिस मुंबई इंडियंस ने उन्हें बनाया था उसी टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया। मतलब क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर फैंस तक ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि भाई हार्दिक पांड्या का करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कहीं से एक उम्मीद की किरण आती है। और वो किरण थी गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा का एक मैसेज, जिन्होंने हार्दिक को एक बिल्कुल नई टीम की कप्तानी ऑफर की। और इसके बाद जो हुआ वो तो किसी फिल्मी कहानी जैसा था। एक ऐसी टीम जिसे कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था, उसे हार्दिक ने अपनी कप्तानी में पहले ही सीजन में चैंपियन बना दिया। और कमाल की बात यह कि फाइनल में वो खुद मैन ऑफ द मैच थे। और अब आते हैं सबसे हाल के और शायद सबसे नाटकीय मोड़ पर, 2024 का आईपीएल और उसके बाद वर्ल्ड कप में उनकी जबरदस्त वापसी। 2024 आईपीएल में जब वो कप्तान बनकर मुंबई इंडियंस वापस आए तो उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ा। उन्हें स्वार्थी कहा गया, हर स्टेडियम में उनकी हूटिंग हुई, और इसका असर उनके खेल और उनकी मेंटल हेल्थ पर साफ दिख रहा था। आईपीएल में इतनी नफरत और आलोचना झेलने के बाद कौन सोच सकता था कि कहानी इतनी जल्दी पलटेगी। लेकिन फिर आया टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, जहां उनके पास इस कहानी को बदलने का एक आखिरी मौका था। जरा उस फाइनल मैच को याद कीजिए। साउथ अफ्रीका जीत की दहलीज पर थी। तब हार्दिक ने गेंद संभाली, पहले सेट बल्लेबाज हेनरिक क्लासन को आउट किया, और फिर आखिरी ओवर में जब सामने थे डेविड द किलर मिलर, हार्दिक ने उन्हें भी आउट कर दिया।
बस उस एक विकेट ने मैच का पासा ही पलट दिया और भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए उनकी जिंदगी की एक और जटिल सच्चाई पर भी नजर डालते हैं, जहां पेशेवर सफलता व्यक्तिगत संघर्षों को हमेशा मिटा नहीं पाती। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ वो अपने करियर के शिखर पर थे, वर्ल्ड कप जीतकर देश के हीरो बन चुके थे, और वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। उनकी पत्नी से अलग होने की खबरें चारों तरफ थीं। तो सवाल यही है, इतने उतार चढ़ाव, इतनी नफरत और फिर इतनी शानदार वापसी के बाद हार्दिक पांड्या का अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।